हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशि शर्मा और स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी अपनी क्लास पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 1.4 को, जिसका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कहता है कि विदाउट, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमको, है ना। कहता है विदाउट डिवाइड किए, इससे डिवाइड नहीं करना हमको, इसके डिवाइड किए बिना हमको बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब देखो रियल नंबर्स पढ़े थे ना हमने बेटा, एक बताए थे मैंने, रैशनल होते हैं कि इरेशनल होते हैं। ठीक है, अब समझना थोड़ा सा इसको डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से समझते हैं। देखो, एक होता है विद डेसिमल्स, ठीक है, एक होता है बेटा विदाउट डेसिमल। जो विद डेसिमल यानी कि ऐसे नंबर्स जो पॉइंट वाले थे, पॉइंट वाले होते थे ना हमारे, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। तो मान लो ऐसा आता था हमारा 0.333 डॉट 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 ऐसे चल रहा है ना, या एक ऐसे आता था हमारा 0.0200200020002 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, 02। ठीक, तो इसमें देखो ये वाले जो नंबर जो कटते नहीं है, जो कभी भी नहीं कटते, इन नंबर्स को हम बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते थे? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ये क्या थे? जो विद डेसिमल आते हैं, जो विद डेसिमल, ठीक है, जो विद डेसिमल होते हैं वो उसके अंदर क्या होते हैं? कुछ तो नॉन टर्मिनेटिंग होते थे, कुछ इसके अंदर होते थे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वाले कौन से होते थे? 0.25, ये कट गया पूरा पूरा, तो उसको बोलते थे बेटा टर्मिनेटिंग। समझना अच्छे से, ठीक है। अब देखो, जो ये वाला होता था, देखो नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो वैरायटी होती थी हमारी, होती थी ना नॉन टर्मिनेटिंग में। कौन सी होती थी नॉन टर्मिनेटिंग में? दो वैरायटी, एक तो होती थी रिपीटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट हो रहा है ना। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन डेसिमल क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। एक होता था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो ये वाले ऐसे होते थे जो ना तो कटते थे, यानी कि जिनका डेसिमल कटता नहीं था और सोन चलता जाता था। ठीक है, और विदाउट डेसिमल वाले कौन से होते थे? जितने भी हमारे इंटीजर्स होते थे, इंटीजर्स, ठीक है ना, 1 2 3 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये सारे क्या होते थे? ये होते थे सारे विदाउट डेसिमल वाले। समझ में आ रही बात? इतनी सारी चीजें समझ में आ रही। अब देखो अच्छे से समझना कि जो देखो जो ये वाले हैं, ये तो सिंपल सा सीधा नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। और जो ये वाले हैं कहीं ना कहीं जाकर कट जाते थे, ठीक है, तो ये होते थे टर्मिनेटिंग। समझ में आई इतनी बात? अच्छा चलो इससे आगे क्या समझते हैं अब। टर्मिनेटिंग क्या होता है समझना बेटा। टर्मिनेटिंग क्या होता है? मैंने आपको समझाया था कि जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, पॉइंट के बाद जो हमारा डेसिमल है वो कट जाए। जैसे मैंने 5 को 2 से डिवाइड करा, तो उसको से डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 2.5, है ना। जब हमारा डेसिमल पूरा पूरा कट जाता है तो वो बेटा टर्मिनेटिंग हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सा होता है? ऐसे नंबर, समझना, ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करें, क्या करें? जिनको हम रैशनल नंबर जिनको हम डिवाइड करें तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आए वो क्या हो? वो लगातार रिपीट होता जाए। जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था 1/3, या सपोज 10/3। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, देखो डिवाइड करते हैं ना, 3 3 जा 9, तो कितना बच जाएगा? 1 पॉइंट लगा है 0, फिर 3 3 जा 9, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 लगा लो अपना, फिर 3 3 जा 9। तो ऐसा क्या है? 3 चलता जाएगा, तो इसका क्या आएगा? 3.3 का पार, यानी कि 3 जो है इसमें रिपीट होता जा रहा है, तो उसको बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो हमारे पास एक थ्योरम है। क्या है? एक थ्योरम है। पहले उस थ्योरम को समझ लेते हैं, वो थ्योरम क्या बोलती है। ठीक है, देखो बेटा हमारे पास एक थ्योरम है, क्या बोलती है कि लेट x इक्वल टू p/q। माना कि p/q
जो है एक रैशनल नंबर है, x बराबर पी बाई क्यू, और वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी कि जो q के जो फैक्टराइजेशन है इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर n, वो और q बराबर जो है वो इस फॉर्म में है, किसमें, उसके जो फैक्टर है ना प्राइम फैक्टर, अगर 2 की पावर n 5 की पावर m आती है, वेयर n और m, जहां पे n और m आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वो ये जो n होगा और m होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। देन x हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो जो ये x होगा ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग। समझो बेटा इस बात को, सपोज मैंने कोई क्वेश्चन दिया, मैंने दिया आपको कि 5 अपॉन में 8, समझ गए, आप समझना। अब मैंने बोला जो q है, q इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर करने पर या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। देखो कैसे, जैसे मैं इसको इससे बेटा इससे डिवाइड कर देता हूं। अब देखो डिवाइड करके पहले समझ लेते हैं, फिर इसको बिना डिवाइड करे भी समझाऊंगा। इसको बेटा इससे डिवाइड करेंगे, 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ना जाने की 0 पॉइंट लगा के 0, ठीक है, तो 8 6 जा 48, 2 बच जाएगा बेटा, पॉइंट लगा भाई 0 लगा दो, 8 2 जा 16, 4 पॉइंट लगा हुआ बेटा 0 लगा दो, 8 5 जा 40, कट गया पूरा पूरा। तो यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.625, यानी कि क्या होता है, देखो पूरा पूरा कट गया, तो ये बेटा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये तो हो गया जब हमको डिवाइड करके देखना था, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला, विदाउट डिवाइड करके बताना है, तो जब बिना डिवाइड करे बताएंगे तो हमने डिवाइड करी नहीं, मान लो उसकी, है ना, इस क्वेश्चन में हमने डिवाइड करा नहीं, तो हम इस थ्योरम को लेंगे, क्या लेंगे, हमको नीचे वाला जो है इसके फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो बेटा 8 के फैक्टर करेंगे, 2 की पावर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि ये क्या आ जाएगा 5 अपॉन में 2 की पावर 3, 1 2 3। अब देखो नीचे जब 2 की पावर 3 आ गया, समझ में आ रही है बात, जब नीचे 2, मैंने बोला या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, 2 आ जाएगा नीचे तब भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 आ जाएगा क्यू की जगह पे तब भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 दोनों आ जाएंगे तब भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन ये बात याद रखना कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी इनके साथ में आ जाता है तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे समझते हैं, सपोज मैंने उसकी 26 ले लिया, 26 5 अपॉन में 26, ठीक है। अब देखो नीचे वाले की मेरे को क्या करने बेटा, फैक्टर करने, 26 के मैंने क्या करे, फैक्टर कर दिए, 2 1 जा 2 3 जा 13 1 जा 13, समझ में आ गई बात। तो अब ध्यान से समझना, इसके जो एक्सपेंशन हुए डेसिमल एक्सपेंशन, ओ सॉरी, इसके जो फैक्टर हुए वो 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, मैंने बोला ये तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों आ जाए तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ 2 तो आ गया, ठीक है, लेकिन 2 के साथ में 13 भी आ गया। अभी जैसे 13 आ जाता है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आ रही बात, समझ गए अच्छे से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये थ्योरम याद रखना, ये जो थ्योरम है इसको याद रखना, समझ लेना अच्छे से कि अगर कोई एक रैशनल नंबर होता है और उसके जो q है उसके जो प्राइम फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में आ जाते हैं, और जो n और m है, देखो यहाँ पे ये जो n और जो m वो जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, देन x हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो क्या होगा, ये वाला जो होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। समझ में आ गई बात, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, समझना, देखो ये है 13 अपॉन में 3125, ठीक है। इसको ये हमको बोलता है कि इन दोनों की डिवाइड नहीं करनी हमको, बिना डिवाइड करके क्या करना है हमको, इसका बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। मैंने क्या बताया था थ्योरम में, सबसे पहले क्या करना है आपको, नीचे वाले के बेटा फैक्टर कर लो, ठीक है, 3125, देखो लास्ट में 5 है तो बेटा 5 से कट जाएगा,
तो 5 6 जा 30, 1 बच गया, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 2 जा और फिर 5 5 जा, ठीक है, फिर 5 5 जा 5। तो देखो क्या है 5 5 5, तो इसको लिखेंगे बेटा देखो 13 अपॉन में, इसको लिखता हूँ मैं 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो हमको लिखना कैसे, लिखना है द डेनोमिनेटर, ठीक है, द, समझ रहे इसको, द डेनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, देखो इसका जो डेसिमल है, सॉरी इसका जो डेनोमिनेटर है वो किसकी फॉर्म में है, 5 की पावर n की फॉर्म में। जब ये मैंने बोला या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए, तो 5 आता है, तो क्या होगा, हेंस 13 अपॉन में 3125 हैज अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, तो ये वाला क्या बन जाता है हमारा, टर्मिनेटिंग। समझ में आई बात। चलो पहले वाला सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से समझ लेना। अब मैं इसको दूसरा क्वेश्चन भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए सबके आगे मैं लिख रहा हूँ, जो टर्मिनेटिंग है उसके आगे टी लिख रहा हूँ, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसके आगे एन लिख दूंगा। देखो आप इसका देखो सेकंड पार्ट क्या बोलता है, देखो सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट क्या है, कहता है 17 अपॉन में 8। बेटा हमको सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले का हमको क्या करना है, फैक्टर। देखो ये तो हमने क्लास में भी करे थे, तो 17 अपॉन में इसको लिखता हूँ मैं 2 की पावर 3, फिर वही लिखेंगे द डेनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में बेटा, 2 की पावर n के फॉर्म में। अभी 2 की पावर n के फॉर्म में, हैंस 17 अपॉन में क्या, 17 अपॉन में 8 इज नहीं हैज अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। अच्छा चलो अब इसका देखो थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो क्या है, 64 अपॉन में 4 5 5, तो बेटा हमको नीचे वाले को करना है 4 5 5, देखो लास्ट में 5 5 से कट जाएगा, 5 9 जा और 5 बन जा, फिर कितने से कटेगा, 7 से, 7 बन जा, 7 3 जा, फिर 13 बन जा 13। अब देखो समझना, देखो अब इसमें क्या लिखेंगे, देखो इसका एक्सपेंशन क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 13, तो लिखेंगे द डेनोमिनेटर, ठीक है, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, ये इस फॉर्म में तो है नहीं ना, हेंस क्या 64 अपॉन में 45 हैज क्या अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, समझिए बेटा। देखो क्योंकि हमारे इसके फैक्टर में 5 तो है, ठीक है, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, ठीक है ना, और इसके अलावा और 2 चीज दे रखी है, ठीक है, ये तो नहीं होनी चाहिए थी, अब ये दोनों आ गई तो ये क्या बन जाएंगे हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, समझ गए। अब ये वाला देखते हैं, देखो तो देखो ये टर्मिनेटिंग था, ये भी टर्मिनेटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग था, ये वाला देखते हैं। चलिए देखो 15 अपॉन में 16, बेटा वही करेंगे, 16 इसके टुकड़े कर लो, फैक्टर कर लो,
ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 8 जा, 2 4 जा, ठीक है, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, समझ गए। 15 अपॉन में 16, सॉरी, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 2। अब देखो दोनों में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो जब दोनों आ रहे हैं इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, तो ये क्या बन जाएगा टर्मिनेटिंग, तो उसमें लिख देना, तो ये वाला क्या बन जाता है हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगले वाले चलते हैं 3 4 3, फिफ्थ वाला। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है 29 अपॉन में 3 4 3। ठीक है, इसके देखो नीचे वाले के फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 4 3 के जो फैक्टर होंगे 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा और 7 9 जा, तो हो जाएंगे 29 अपॉन में 7 के बराबर 3। अब इसमें वही लिखेंगे क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या नहीं है 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये वाला देखते हैं, देखो ये तो आपको सीधे ही देखो दिख रहा है ना, इसमें क्या है 2 की पावर, चलो यहाँ समझा देता हूँ। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या है, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ देखो 23 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसमें देखो कॉमन, इसमें फैक्टर करना ही नहीं है आपको, इसमें फैक्टर करके दिए मैं। अब देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दोनों आ रहे हैं हमारे पास, दोनों क्या है 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा टर्मिनेटिंग। इसमें सीधे सीधे लिखना है, इट हैज, सीधे सीधे लिख देना, उसको क्या लिख देना है कि ये जो है टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब देखो इससे अगले वाला देखो क्या है, इसमें देखो, इसमें भी देखो आपको फैक्टर करके दिए हुए हैं, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग कैसे, देखो 1 2 9, 2 की पावर 3, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ध्यान से समझना बेटा, इसमें देखो 2 भी आ गया, वेरी गुड, 5 भी आ गया, ठीक है, लेकिन 7 ने आके यहाँ कहानी खराब कर दी, है ना। जैसे यहाँ 7 आ गया तो ये कैसे क्या बन गया, ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने बताया ना थ्योरम में क्या बताया था कि 2 की पावर n और 5 की पावर m तक चलेगा, 2 की पावर खाली n भी चलेगा, 5 की पावर m भी चलेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है, कुछ भी आ जाता है 2 और 5 के अलावा, तो वो क्या बन जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें देखो 7 आ गया तो उसको सीधे सीधे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8th वाला 6 अपॉन में 5। अब इसमें बच्चे देखो क्या करते हैं, ध्यान से समझना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा और गड़बड़ कर देते हैं। कैसे, देखो मैंने यहाँ 15 के फैक्टर कर दिए, 5 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो ये देखो 6 अपॉन में 5 इंटू 3 ये आ गया। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, ये 5 आ गया ठीक है, लेकिन ये 3 आ गया, ये तो बन गया भैया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, गलत हो जाएगा। देखो अगर जो ऊपर नीचे वाला कट रहा है किसी संख्या से, तो उसको आप क्या करो काट दो, तो देखो 3 से 2 ये 6 कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 अपॉन में 5। समझिए, अब देखो ये 5 क्या है, मैंने बताया ना 5 ये फॉर्म में आ गया। अब जब ये फॉर्म में आ गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा टर्मिनेटिंग। क्या बन जाएगा टर्मिनेटिंग, तो ये वाला आपका क्या है टर्मिनेटिंग। समझ गए। इसमें देखो 9th वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 9th वाले में देखो, ये भी देखो बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं 50। ठीक है, इसके मैंने फैक्टर करे, फैक्टर करते ही देखो क्या हो जाएगा 50 की 2 25 फिर 5 5 जा फिर 5। ठीक है बेटा, तो देखो ये क्या हो जाएगा 35 अपॉन में 2 इंटू 5 इंटू 5, देखो इस 5 से 35 पड़ जाएगा, तो 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 5। अब देखो दोनों तो आ गए हमारे पास, आ गए ना, देखो 2 भी आ गया और 5 भी आ गया। अब जब दोनों आ गए तो क्या बन जाएगा ये टर्मिनेटिंग। समझ गए बात को। ये वाला देखते हैं लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट का। $77 अपॉन में 210। ठीक है, करते हैं जी, सबसे पहले फैक्टर कर लो। देखो
2 1 जा जीरो ना जाने की 0, 2 5 जा 2 5 सॉरी 5 2 जा, ठीक है, 5 बन जा 3 7 जा 7 जा, ठीक है। अब समझना देखो 77 अपॉन में 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, अब देखो 7 से ही कट जाएगा तो 11 अपॉन में 2 इंटू 5 इंटू 3, अभी भी 3 एक्स्ट्रा हो गया, हमको खाली 2 और 5 चाहिए थे, लेकिन ये 3 ने आके काम खराब कर दिया। जैसे 3 आया तो क्या बन जाएगा ये वाली संख्या, ये बन जाएगा बेटा, ये वाला नंबर बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आ गया क्वेश्चन सबसे पहले, बहुत ईजी था, ठीक है। आपको बस क्या करना है, जो इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसके फैक्टर करना है। अगर फैक्टर में उसके जो प्राइम फैक्टर है 2 आ जाए तब भी चलेगा, 5 आ जाए तब भी चलेगा, और 2 और 5 दोनों आ जाए तब भी चलेगा, लेकिन इसके अलावा 2 और 3 आ जाए, यानी कि इसके अलावा और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए एक्स्ट्रा, तो फिर वो क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आ गई बात। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जितने भी आपके रैशनल नंबर थे विच हैव टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, और जो टर्मिनेटिंग थे, जिनका जो डेसिमल जिनका था टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन वाला, उसके क्या करने हैं, हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं। क्या लिखना है, उनके डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि इसको इससे डिवाइड करके क्या नंबर आएगा, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करके क्या नंबर आएगा। इसमें भी हमको क्या करना है, ध्यान समझना, इसमें इसको हमको डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड करके हमको बताना है। देखो बताता हूं अभी आपको क्वेश्चन। देखो सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, हमारा है 13 अपॉन में 5, ठीक है। इसको जब मैंने फैक्टर करे थे तो ये ऐसे आया था, देखो 13 अपॉन में 5 की पावर 5। देखो ध्यान से समझना, नीचे जब 5 आ गया, नीचे जब ये 5 आ गया, हमको क्या करना है, जो नीचे वाली जो संख्याएं हैं ये वाली, इसको हमको कैसे भी 10 में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, 10 में। देखो अगर जो मैं 13 को 10 से डिवाइड करूंगा तो सीधे सीधे हमको पता है 1 0 है तो एक अंक के बाद, एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, एक डिजिट के बाद। और अगर जो नीचे 100 है तो दो डिजिट के बाद 0.13, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो अगर हम नीचे वाले एक्सपेंशन, नीचे वाले उसको नंबर को, जो हमारा डिनोमिनेटर है, इसको मैं अगर जो 10 बना दूं, क्या बना दूं 10, तो हमको सीधे सीधे डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, हमको सीधे आंसर मिल जाएगा। अब ध्यान से समझना, देखो 5 को मुझे 10 बनाना है, क्या बनाना है, 10 बनाना है, तो इसको मैं कितने नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा बताओ। 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 बन जाता है। तो देखो यही, सिर्फ यही कहानी है इसके अंदर, वो 5 और 2 की कहानी चलेगी। इसके अंदर हमको क्या करना है, अगर मैं देखो यहाँ 2 की पावर 5 है, तो 5 की पावर 5 है, तो अगर जो मैं 2 की पावर 5 लिख दूं और ऊपर भी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, क्यों नहीं है, देखो इस पूरे से इस पूरा काट दूंगा तो ये पूरा नंबर बच जाएगा। लेकिन अभी हमको क्या करना है, इसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो अब देखो क्या करेंगे, 13 इंटू ये 2 की पावर 5 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 0, 1 2 3 4 5। समझ गए बेटा, समझ गए नहीं समझ गए। देखो अब जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा ये ऐसे हो जाएंगे, 5 इंटू 2 एक पेयर, 5 इंटू 2 दो पेयर, 5 इंटू 2 3, 5 इंटू 2 फिर 5 इंटू 2। तो देखो हो जाएगा 5 2 जा 10 इंटू 5 2 जा 10 इंटू 5 2 जा 10 फिर इंटू 5 2 जा 10 फिर इंटू 5 2 जा 10, 1 2 3 4 5। तो 1, हाँ एक 0 कम आएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा नीचे वाला नंबर आ गया। अब ऊपर वाले में देखो क्या हो जाएगा, 13 इंटू इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 अपॉन में 1 2 3 4 5। इसकी बेटा इससे मल्टीप्लाई करनी है, 13 2 जा 26, कैरी आ जाता है, 13 3 जा 39,
13 3 जा 39, 39 और 2 41 अपॉन में 1 2 3 4 5। तो देखो अब हमको क्या करना है, 1 2 3 4 5 5 है ना, 50। तो हमको क्या करना है, 5 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देना। तो देखो क्या हो जाएगा, समझा बच्चा, 4 1 6 1 2 3 तो ये है 4 5 और 0.0, तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा ये। समझ गए बेटा, नहीं समझे? देखो एक बार फिर दोबारा बताता हूँ, जब मैंने इसके फैक्टर करे तो मेरे पास आया 5 की पावर 5। समझ में आई यहाँ तक बात? अब मेरे को क्या करना था, जो नीचे वाला 5 है बेटा उसको मेरे को 10 में कन्वर्ट करना था। किसमें कन्वर्ट करना था? 10 में। अब 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करा, देखो 5 को जब 10 में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ 5 की पावर 5 जब 5 बार है तो 2 को भी हम 5 टाइम्स, जब 5 हमारा 5 टाइम्स है तो 2 को भी हम 5 टाइम्स लाएंगे। तो लेकिन जब क्या करते हैं, हमारा रूल है जब हम नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी लगाएंगे तो ऊपर किसमें, डिनोमिनेटर में भी हमको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, जब नीचे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करी तो ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करी। इसकी से मल्टीप्लाई करते ये आ गया, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब देखो जब हम इसको उससे डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 0 है, तो 5 डिजिट के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन तैयार हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? अब देखते हैं, देखो ये वाला टर्मिनेटिंग था, अब ये वाला भी देखो क्या टर्मिनेटिंग है, इसको भी इसका भी हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। देखो क्या बेटा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 17/8। तो बेटा इसको जब हमने सोल्व करा था तो ये आया था ना, देखो 2 की पावर 3। अब ध्यान से समझना, अब मेरे को 2 को 10 बनाना है। क्या बनाना है? 2 को बेटा 10 बनाना है। तो जब मेरे को 2 को 10 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो लास्ट टाइम मेरे को 5 से 10 बनाना था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा। अब मेरे को 2 से 10 बनाना है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो 5 से जब, अब देखो 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है तो 5 कितनी टाइम्स लेंगे, 3 टाइम्स लेंगे। समझ गए ना? अब देखो मैंने बोला जब बेटा नीचे लेंगे तो ऊपर भी लेंगे, तो ऊपर भी उतनी ले लेंगे 5 टाइम। समझ गए? अब देखो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो हो जाएगा 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और ये हो जाएगा 10 1 10 की 0। ठीक है, देखो कैसे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब बेटा देखो ऐसे लिख दो 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है बेटा, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे 10 एक बार आ जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा 10। अब देखो 10 की जब 10 10 जा 100 10 जा 1000। समझ गए? अब बेटा इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 17 5 जा 85 तो यहाँ आ जाएगा 5 8। 17 2 जा 34 34 और 8 कितना हो जाएगा बताओ, 44 नहीं 34 42। ठीक है, अब यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। 17 1 जा 17 और ये आ जाएगा 21। ठीक है, तो अब इसको जब करेंगे 2 1 2 5 बटे में 1, इसको जब से करेंगे बेटा 1 2 3 1 2 3 तो 1 2 3 तो 3 डिजिट के बाद हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है बेटा, देखो सेकंड वाला हो गया बेटा। अब थर्ड वाला देखते हैं, है ना, थर्ड क्वेश्चन जी गई थर्ड। देखो जो थर्ड वाला था वो तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, इसने बोला सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले के बताने, नॉन टर्मिनेटिंग के नहीं बताने। तो उससे नेक्स्ट टर्मिनेटिंग ये था, इसको देखो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है ना, कितना था 15 में बेटा इसकी फैक्टर देखो कर लेते हैं पहले। यहाँ पे 2 8 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा। ठीक है जी, फिर आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखो क्या है 15/16 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर क्या आई थी बेटा,
2 की पावर आई है हमारी 6 इंटू 5 की पावर 1 2 5 की पावर 2। अब इसमें देखो समझो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बेटा यहाँ पे तो 10 बना हुआ है हमारा, बना हुआ है ना, लेकिन एक गड़बड़ है, वो क्या है, देखो यहाँ तो 2 6 टाइम है और यहाँ पे 5 कितनी है, 2 टाइम्स है। अभी हमको कितने, देखो यहाँ जो 2 है वो 6 बार लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ जो 5 है ये सिर्फ कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है। हमको देखो इन दोनों से एक 10 बन जाएगा, इन दोनों से बन जाएगा, लेकिन ये बेचारे तो खाली रह जाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 5 जो है 5 जो है 4 टाइम्स और लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी में ही देखो, इसी में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की 4 से, और इसी की बेटा जितनी बार हम नीचे लेते हैं उतनी बार भी ऊपर ही लेते हैं। समझ में आई बेटा, अरे समझ में आ गया बेटा। देखो समझो मेरी बात को, इसमें 5 जो है 2 बार दिया हुआ है, इसमें 5 जो है 2 बार दिया हुआ है, 6 लेकिन 2 जो है लेकिन 6 टाइम दिया हुआ है। अब मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 बनाना है, तो इस 2 से इस 5 को 2 है, 2 बार तो 10 बन जाएंगे, लेकिन बाकी के 4 बार 2 बच जाएगा। तो हमने क्या करा, 5 को 4 बार और ले लिया, ठीक है। अब मैंने बोला जब नीचे लेंगे तो ऊपर भी लेंगे, बस होगी कहानी खत्म। अब इसको देखो 15 इंटू 625, 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार तो ये आएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 6 तो 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 आ जाएगा। इसकी बेटा इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, इसके देखो क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75, कैरी आ गया बेटा 7, 15 2 जा 30 37, 15 6 जा 90 और 3 93, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्या करना है बताओ बेटा, देखो सिंपल सा है, नीचे जितनी नीचे जितनी जीरोज हैं, कितनी नीचे भी जितनी भी जीरोज हैं उसको क्या करना है, उतनी डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा देना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4 5 6.0, इसका डेसिमल एक्सपेंशन समझ गया बेटा, ठीक है। अच्छा चलो अगला देखते हैं बेटा कौन सा है, ये हमने ये वाला कर लिया, ये भी टर्मिनेटिंग है ना, देखो ये भी टर्मिनेटिंग, तो उसको देखो कैसे करेंगे, इसमें तो देखो फैक्टर पहले से दिए हुए थे हमको, पहले से दिए हुए थे ना फैक्टर, तो जब इसके अंदर फैक्टर हमको पहले से ही दिए हुए हैं तो हमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, देखो 23 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, यहाँ पे भी देखो ध्यान से समझना बेटा, इसमें 3 टाइम्स है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है बेटा, 5 2 टाइम्स है तो 5 इंटू 5। अब देखो ये वाला सेट एक 10 बन जाएगा, इसे एक 10 बन जाएगा, हमको बेटा ये वाला तो रह जाएगा, तो हम क्या करेंगे एक 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें कितना, एक ही तो 5 चाहिए था ना और, तो हमने एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करते देखो 2 की पावर 3 है तो यानी क्या हो जाएगा 1 2 3 30 आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 3 जा 15, 1 आ गया, 5 2 जा 10 10 और 1 11, तो 1 2 3 तो 1 2 3 तो आ जाएगा 0.115 आ गया। समझ गए, कुछ नहीं करना हमको, नीचे जो है कुल मिला के नीचे किसी भी हालत में हमको 10 बनाना है, अब उसके लिए हमको 5 लेना पड़े या 2 लेना पड़े, ठीक है समझ गए। अब देखो इससे अगले वाला कौन सा है भाई, ये वाला कर लिया, ये टर्मिनेटिंग 2 रह गए बस, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। वेरी गुड, देखो इसमें क्या है 6 अपॉन में 15, ठीक है बेटा, इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले यहीं पे काट लो उसको, 3 से कट जाएगा ना, 3 2 जा और 3 5 जा। अब समझो यहाँ पे हमको एक 5 है तो उसको 10 बनाने के लिए एक 2 और चाहिए बस, जब एक 2 नीचे लेंगे तो एक 2 ऊपर भी ले लेंगे, ठीक है, ऊपर लेती बस क्वेश्चन हो गया, इसको से करेंगे 4, इसके नीचे आ जाएगा 10, 1 डिजिट है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.4 आ गया आंसर, ठीक है। इसको देखो हम चेक भी कर सकते हैं, देखो ये छोटी संख्या है ना, जितनी भी छोटी संख्या है जिससे आप डिवाइड कर सकते हो चेक कर सकते हो। देखो मैंने जब 6 को इससे डिवाइड करा तो पॉइंट लगा के मैंने 0 लगा दिया, 15 4 जा 60,
कट गया, देखो 0.4 ही आ गया, हमने बिना डिवाइड करे ही बता दिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लास्ट वाला आता है बस 35 वाला, इसको भी कर लेते हैं। देखो 35 अपॉन में क्वेश्चन नंबर 35 अपॉन में 50, इसको बेटा से काट देंगे, 5 7 जा और 5 10 जा। ठीक है, बहुत ईजी। इसको सीधे सीधे, इसमें देखो हमको 10 बनाना ही नहीं है, पहले से 10 दिया हुआ है, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है यही खत्म। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझाते हैं, फिर हमारी जो है चैप्टर फर्स्ट जो है खत्म हो जाएगा, चैप्टर फर्स्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है पता, कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। बेटा ये हमको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमको बेटा देख के बताना है कि रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, और पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो हमको बताना है कि जो क्यू है उसके बारे में आप क्या कहोगे, उसके फैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे। तो बेटा सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। देखो जैसे मैंने बताया था, रैशनल नंबर के लिए जो रैशनल नंबर में जो रैशनल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से, एक या तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, है ना, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, और जो इरेशनल होगा ठीक है, वो क्या होगा, ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सॉरी, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, तो इरेशनल नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रिपीट होगा, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। अब बेटा इसमें देखो, इसमें देख के हमको बताना है कि कौन सा आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। अब समझना, देखो इसमें सबसे पहले वाला क्वेश्चन है 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो समझो बेटा, ये पॉइंट के बाद 9 तक गया, उसके बाद लेकिन रिपीट भी नहीं हुआ और ना ही आगे तक चला, यानी कि क्या हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा नंबर होगा जो कहीं ना कहीं जाकर कट गया होगा पूरा पूरा। ठीक है, जब संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो बेटा ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था कि जो भी आपके टर्मिनेटिंग होते हैं, क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। अब इसके जो क्यू होगा, जो क्यू होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो क्यू इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसको बेटा लिखेंगे कैसे, ठीक है, क्या लिखेंगे, देखो बेटा इसको अब लिखेंगे कैसे, एग्जैक्ट लिखेंगे सिंस, ठीक है, दिस नंबर, जो हमें नंबर दिया हुआ है ना, दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसका क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन, और इट इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू। ठीक है, एंड क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर n। ठीक है, समझ में आ गया बेटा।
जब ये टर्मिनेटिंग होगा, तो मैंने बताया था आपको इससे लास्ट क्वेश्चन में, टर्मिनेटिंग हो तभी होगा जब उसका जो क्यू है क्या होगा, वो क्यू होगा किसकी फॉर्म में, 2 की पावर n और 5 की पावर m के इसमें। तो देखो यही बता रहा था ना आपको, सबसे पहले बता रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, रैशनल है या इरेशनल है, बेटा हमने बता दिया रैशनल है। अब जब रैशनल है तो उसका जो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा तो क्यू के बारे में आप क्या कहेंगे, तो हम बताते हैं क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चल इसका देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट तो बेटा देखो ये टर्मिनेट तो हो रहा है, नहीं सॉरी, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और देखो कहीं से भी रिपीट नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा है। देखो ये देखो पहले 120 था, फिर देखो ये यहां तक होता तो रिपीट हो जाता, लेकिन 0 एक्स्ट्रा आ गया, फिर एक 0 एक्स्ट्रा आ गया, फिर एक 0, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसका क्या होगा, जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इसके बारे में तो कुछ बताना नहीं है। अच्छा चलो, तो बेटा इसके बारे में क्या बताना हमको, कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो थर्ड इसका देखो पार्ट, देखो थर्ड वाला क्या है, 43 की बार, देखो इसके ऊपर देखो संख्या जो है लिखी हुई है, आगे तक तो नहीं जा रही, लेकिन ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। और मैंने बताया था जब संख्याएं आपकी रिपीट होती हैं तो क्या बन जाती है वो, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो उसको क्या लिखेंगे, देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो लिखेंगे बेटा सिंस दिस नंबर, ठीक है, हैज, दिस नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, ठीक है, द गिवन नंबर इज a rational number of the form p by q। देखो ये एक तो सबसे पहले क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मैंने बताया था आपको कि इसको हम 9th में सीखा था हमने क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में, कि इसको हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या ये रैशनल नंबर है और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, बट लेकिन is not of the form 2 की पावर n और 5 की पावर m, लेकिन जो इसका जो q होगा, बट q is not of the form 2 की पावर n और 5 की पावर m, लेकिन जो इसका q होगा वो इस फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थर्ड भी समाप्त होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बच्चों आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट आज यहीं समाप्त होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। तो बेटा ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सभी को बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है।